हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन मालव। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब देखो, ये चैप्टर बहुत ईजी है। अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा है तो वहाँ पर भी इसके कुछ पार्ट्स आते हैं। हम उन्हीं पार्ट्स को थोड़ा आगे कंटिन्यू करके चलेंगे। ठीक है, हम इस चैप्टर एकदम बेसिक रखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद इन फ्लावरिंग प्लांट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर इसके अंदर जो प्रोसेस चलती है हम सबको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू बायो पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पे भाई चैप्टर है हमारा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम पहले इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो कि ये फ्लावरिंग प्लांट है, होते कौन है। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट आर फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखो, हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो बेसिकली एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं? एंजियोस्पर्म। अब अगर हम आगे बढ़े एंजियोस्पर्म में, तो एंजियोस्पर्म के पहले कुछ फीचर्स देखते हैं अपन, सम फीचर्स। तो भाई एंजियोस्पर्म के कुछ फीचर्स है। पहले सबसे पहला क्या कि ये डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि इनके सारे सेल कैसे हैं? डिप्लॉयड है। फिर दूसरा, इनकी लाइफ साइकिल भी कैसी होगी? डिप्लॉन्टिक। लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक। अब ये लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक क्या होती है? अगर आपने क्लास 11 ढंग से नहीं पढ़ी तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, पर वैसे आगे चैप्टर में आएगा नहीं, बस एक पॉइंट यहाँ के लिए ही था। फिर नेक्स्ट अपने पास कि भाई डोमिनेंट स्टेज कौन सी होगी, यानी कि इनकी जो लाइफ है, जैसे मान लो 15 दिन की लाइफ है, तो उसमें अपन को ज़्यादातर कौन सी स्टेज देखने को मिलेगी? स्पोरोफाइट या फिर गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज जो है वो है स्पोरोफाइट। ठीक है, इतना हो गया। फिर नेक्स्ट है, अगर स्पोरोफाइट डोमिनेंट है तो फिर जो बची हुई क्या होगी? गैमेटोफाइट होगी। और गैमेटोफाइट का नंबर क्या होगा? कम होगा, यानी कि उसके अंदर जो सेल्स होंगे उनका भी नंबर क्या होगा? कम होगा। फिर नेक्स्ट है, एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं अपन यहाँ पे। ये मेरे पास एक प्लांट का स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर ये लीव्स वगैरह है। अगर हम इसको लेबल करें, सबको पता है ये क्या है? ये लीफ है, ये यहाँ पर स्टेम है और यहाँ पर ये रूट है। ठीक है, और ये सब क्या है? ये है स्पोरोफिटिक जनरेशन। यानी कि ये जितने भी पार्ट है सबके सब कैसे हैं? डिप्लॉयड है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि भाई जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन तो देख लिया, ये सारे फ्लावरिंग प्लांट क्या है? एंजियोस्पर्म्स। अब हम देखते हैं कि भाई स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच में क्या डिफरेंस है एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक, तो हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूट, स्टेम और लीफ है, ये सब कैसे हैं? डिप्लॉयड है। ये सब कैसे हैं? डिप्लॉयड है। अब इनके ऊपर डेवलप किया है फ्लावर। ठीक है, यानी कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के ऊपर ही एक स्ट्रक्चर डेवलप किया है, तो वो भी कैसा होगा? डिप्लॉयड। ठीक है, तो कैसा है? स्पोरोफाइट। देखो जहां पर भी 2n है ना इस चैप्टर में, उसका मतलब आप समझ लो कि वो स्पोरोफाइट। ठीक है, 2n इक्वल्स टू स्पोरोफाइट, n इक्वल्स टू गैमेटोफाइट। अब भाई यहाँ पे फ्लावर डेवलप हुआ है, फिर हम इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, चलो ये फ्लावर दिखेगा कैसा, पहले वो बना लेते हैं। ये फ्लावर कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो, फ्लावर का अपन ने डायग्राम बनाया है। अब जिस जो स्ट्रक्चर है इसका, इसको अपन लेबल कर लेते हैं। यहाँ पे है मेरे पास पिस्टिल, ये वाला पार्ट जो है इसको हम एंथर कहते हैं, पर वैसे हम इसको पूरा नाम दे देते हैं। इसको हम नाम देंगे स्टेमन। फिर जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये हमारा पेटल, और ग्रीन वाला है सेपल। ठीक है, ये चार पार्ट है जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। वैसे चार नहीं, दो ही पढ़ने हैं, एक पिस्टिल और एक हमारा स्टेमन, और जो बाकी की दो है वो एसेसरी है जो हमको नहीं पढ़ने। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे थैलेमस, जिसके ऊपर ये सारे पार्ट प्लेस्ड है। अब देखो ये जितने भी है, ठीक है, ये जितने भी है ये सब के सब है स्पोरोफिटिक।
स्पोरोफिटिक यानी कि 2n। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर 2n है। अब जब रिप्रोडक्शन होगी इसमें, ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, कुछ चेंजेस आएंगे। अब हमको पढ़ने कौन सा, एक तो स्टेमन पढ़ना है और एक पिस्टल पढ़ना है, तो दोनों को देखते हैं दोनों के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे एक स्टेमन है। ठीक है, स्टेमन को अपन पहले लेबल कर लेते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं एंथर और नीचे वाले पार्ट को हम कह रहे हैं फिलामेंट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब ये रिप्रोडक्शन के फेज में जाता है, यानी कि जब इनमें रिप्रोडक्शन होती है, तो जो एंथर है ये आगे चल के 4 माइक्रोस्पोर बनाता है। ठीक है, इसने क्या बनाया, 4 माइक्रोस्पोर बनाए और ये हमारा एकदम बेसिक चल रहा है। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी। इसने 4 माइक्रोस्पोर बनाए। अभी जो 4 माइक्रोस्पोर है ये आगे जाके मेल गेमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं पॉलन या फिर मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इधर कर दूं। पॉलन या फिर मेल गैमेटोफाइट, ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, किसने दिया, एंथर ने। ठीक है, और एंथर क्या है, स्टेमन का पार्ट। अब हम देखते हैं, पहली चीज़ तो ये हो गई, यानी कि मेल के केस में हमको लास्ट में पॉलन मिला। ठीक है, अब उसी तरह से अगर फीमेल केस में बात करें, तो यहाँ फीमेल केस में क्या है, पिस्टिल। पिस्टिल बना लेते हैं। ये हमारे पास पिस्टिल है। अब देखो पिस्टिल भी ऐसा एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब इसमें भी आगे चल के मियोसिस वगैरह होगी। ठीक है, इसमें भी आगे जाके मियोसिस होगी। इसमें हुई मियोसिस। ठीक है, मियोसिस करके ये एक मेगास्पोर बनाता है। ठीक है, ये एक मेगास्पोर बनाएगा। जैसे वहाँ 4 माइक्रोस्पोर बने थे, उसी तरह यहाँ पे एक मेगास्पोर बनता है। वैसे बनते 4 हैं पर 3 डीजनरेट हो जाते हैं। वो कैसा होता है अभी आगे अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, मेगास्पोर यहाँ पे बन चुका है। अब हम इसमें आगे चलते हैं। भाई जो मेगास्पोर है वो आगे खुद को डेवलप करता है, जैसे कि यहाँ पे माइक्रोस्पोर ने मेल गेमेटोफाइट बनाया, उसी तरह ये मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, तो देखो फीमेल गेमेटोफाइट कैसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे इसने माइटोसिस की है। अब माइटोसिस करने के बाद इसने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम कह रहे हैं फीमेल गेमेटोफाइट। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोसेक। ठीक है भाई, पहली चीज़ ये हुई, हमने देख लिया कि भाई जो स्टेमन है उसमें आगे कैसे डेवलपमेंट होगा और जो पिस्टिल है उसके अंदर कैसे डेवलपमेंट होगा। और दोनों की एंड वाले को हम क्या करें, गैमेटोफाइट। अगर मेल के केस में तो मेल गैमेटोफाइट, फीमेल के केस में फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम जो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत सा मतलब थोड़ा ज़्यादा देख लिया, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं कि हमारे पास रूट है, स्टेम है, लीफ हो गया, फ्लावर है, पिस्टिल, स्टेमन, ये जितने भी स्ट्रक्चर है मेरे पास। ठीक है, ये जितने भी स्ट्रक्चर है ये सब कैसे हैं, ये सब है डिप्लॉयड यानी कि स्पोरोफाइट। ठीक है, सब के सब डिप्लॉयड है। अब पहले हम देखते हैं कि जो एंथर यानी कि जो स्टेमन है उसके अंदर डेवलपमेंट कैसे चल रहा है। तो देखो इसके लिए हम ले लेते हैं, चलो पहले पिस्टिल देख लेते हैं। पिस्टिल है, पिस्टिल में क्या है, ओवरी। ओवरी कैसा स्ट्रक्चर है, 2n। ठीक है, ओवरी के अंदर है ओव्यूल। ओव्यूल भी कैसा स्ट्रक्चर है, 2n। ठीक है, यानी कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब ये जो ओव्यूल है इसके अंदर होती है मियोसिस। ठीक है, और जब इसमें मियोसिस होती है इसमें बनते हैं माइक्रोस्पोर।
ठीक है, बहुत ईजी सा है, माइक्रोस्पोर बन गया। अब माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, एम्ब्रियोसेक, माइक्रोस्पोर बनाता है एम्ब्रियोसेक, ठीक है। अब देखो माइक्रोस्पोर भी क्या, हैप्लॉइड, एम्ब्रियोसेक भी हैप्लॉइड। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट है ये स्पोरोफिटिक है, और यहाँ से यहाँ तक का गैमेटोफिटिक। तो चलो लिख लेते हैं इसको, ये क्या हो गया, स्पोरोफिटिक, और ये वाला गैमेटोफिटिक। इतना क्लियर है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्टेमन के लिए। अब देखो स्टेमन में क्या है, स्टेमन में हमारे पास होगा एंथर, ठीक है। फिलामेंट से भी हमको कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे मतलब है एंथर से। और एंथर कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड। एंथर बनाता है क्या, माइक्रोस्पोर, ठीक है। इसने बना लिया माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर कैसा होता है, एन, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि भाई गैमेटोफिटिक जनरेशन यहाँ से स्टार्ट हो गई है। फिर माइक्रोस्पोर आगे बनाते हैं क्या, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन भी कैसा है, एन, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं कि ये जो वाला पार्ट है मेरे पास, ये कौन सा है, गैमेटोफिटिक। क्लियर है, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी वैसे। फिर नेक्स्ट है कि भाई जो फ्लावर है वो डेवलप कैसे करते हैं, यानी फिर जो फ्लावर है वो आते कब है। तो देखो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, पर मेनली ये हार्मोन। यहाँ पे हार्मोन है फ्लोरिजन, अगर प्लांट फ्लोरिजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है तो फ्लावर आता है, ठीक है, यानी कि फ्लावर का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो हमारे पास यहाँ पे है सबसे पहले कि जो प्लांट है शो हार्मोनल चेंज, ठीक है। प्लांट क्या शो करता है, हार्मोनल चेंज। अब भाई हार्मोनल चेंज हुआ है, यानी कि हार्मोन रिलीज हुआ है, तो यहाँ पे एक हार्मोन आता है, इसका नाम है फ्लोरिजन, ठीक है, फ्लोरिजन हार्मोन। यहाँ फ्लोरिजन फॉर्म हुआ है, और फ्लोरिजन बनवाता है फ्लोरल बर्ड, ठीक है। फ्लोरिजन ने फ्लोरल बर्ड बनवाया, और जैसे फ्लोरल बर्ड आई फिर उस पर क्या बनेगा, फ्लावर, ठीक है। सिंपल सा है, हार्मोनल चेंज हुआ, कौन सा हार्मोन आया, फ्लोरिजन। फ्लोरिजन ने क्या बनवाया, बस उसने डेवलप करवाया फ्लोरल बर्ड, और फ्लोरल बर्ड पे क्या आया, फ्लावर। ये सिंपल सा है। अब देखो फ्लावर आया तो स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है, तो यहाँ अपन दूसरा लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज। अब स्ट्रक्चरल चेंज में क्या हुआ कि पहले तो फ्लोरल बर्ड बनी, फ्लोरल बर्ड फॉर्म फर्स्ट, ठीक है, फ्लोरल बर्ड बन गई। बर्ड बनने के बाद भी क्या आएगा, फ्लावर आएगा, देन फ्लावर डेवलप। और भाई कैसे, हार्मोन की वजह से। हार्मोन कौन सा था, फ्लोरिजन। क्लियर है इतना। अब हम आगे चलते हैं, ये जो डायग्राम है हमारी बुक में दिया हुआ है, देखो सिंपल सा है। यहाँ पे मेरे पास ये है सेपल, ये क्या है, ये है सेपल। फिर ये वाला पार्ट अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये क्या होगा, स्टेमन होगा। स्टेमन में ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या है, एंथर है, देखो यहाँ पे लेवल कर रखा है, एंथर है। फिर नीचे जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, क्या है, फिलामेंट है। यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया स्टिग्मा, स्टिग्मा में ये पाइप जा रहा है, होलो पाइप, इसको हम क्या कहेंगे, स्टाइल। और फिर यहाँ पे नीचे एक फूला हुआ पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं ओवरी। ये नॉर्मल सा डायग्राम हमारी बुक में दिया हुआ है, हम इसको वापस बना के देखते हैं, ठीक है, खुद से एक डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हमने क्या बना लिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे ये बनाई है पिस्टिल, पिस्टिल यहाँ पे बना ली हमने। फिर पिस्टिल के साइड में हमने बना दिया है स्टेमन, ठीक है, पिस्टिल के साइड में ही हो चुका है स्टेमन। फिर हम इसके साइड में एक और चीज़ बना लेंगे जिसको हम कहते हैं पेटल, और पेटल के साइड में जाएगा यहाँ पे सेपल। तो देखो चार चीज़ें हो गई है। सबसे पहला पिस्टिल हुआ, पिस्टिल के बाद ये स्टेमन है, स्टेमन के बाद ये वाला हिस्सा जो है इसको हम कह रहे हैं पेटल, यानी ये फ्लावर की पंखुड़ी है, ठीक है, ये पेटल हो गया। और ये हमारे पास है सेपल, और नीचे ये थैलेमस।
अब हम पिस्टिल और स्टेमन के पार्ट्स को लेवल कर लेते हैं। सबसे पहले जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। फिर जो नेक्स्ट पाइप लाइक स्ट्रक्चर ये है स्टाइल। फिर जो नीचे का फूला हुआ पार्ट है इसको हम कह रहे हैं ओवरी। ठीक है, पिस्टिल में हमारे पास ये तीनों पार्ट है। फिर स्टेमन देखते हैं कि भाई स्टेमन में जो ऊपर वाला पार्ट है जो दो ऐसे साथ में जुड़े हुए हैं उनको हम कह रहे हैं एंथर। और जो नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कह रहे हैं फिलामेंट। ये हमारा फ्लावर का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं इसमें। अब नेक्स्ट है कि भाई हमारे इस चैप्टर को पढ़ने की अप्रोच क्या रहेगी। तो अगर हम इसमें अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़नी है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो गैमेट फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और फिर उसके बाद उसमें डेवलपमेंट चलता है। तो हमको यही पढ़ना है कि एक टॉपिक है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। तो हमको फर्टिलाइजेशन से पहले पढ़ना होगा कि भाई फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या तैयारियां की। तो हम उसको कह रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन। और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ तो हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बेसिकली हमको यहाँ पे सारे चेंजेस पढ़ने। तो हमारे पास सबसे पहला है प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फिर फर्टिलाइजेशन चेंजेस और लास्ट होगा हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक है, और हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हम एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो देखो फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म। फीचर्स क्या है, डिप्लॉयड होंगे, लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होगी और डोमिनेंट स्टेज कौन होगी, स्पोरोफाइट यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन चलेगी यहाँ। इसमें जितने भी स्ट्रक्चर है प्लांट के ऊपर सबके सब डिप्लॉयड यानी कि सबके सब स्पोरोफिटिक जनरेशन के हैं। फिर नेक्स्ट कि मेरे पास इस वाले की जगह इसको देखते हैं, रूट है, स्टेम, लीफ, फ्लावर, पिस्टिल और स्टेमन, ये सारे स्ट्रक्चर है। कैसे हैं ये सबके सब मेरे पास हैं डिप्लॉयड। ठीक है, सबके सब कैसे ही है डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड है तो कैसे होंगे स्पोरोफाइट। अब पिस्टिल की बात करें तो पिस्टिल में जो ओवरी है, ओवरी कैसी है डिप्लॉयड है और ओवरी क्या बनाएगी ओव्यूल। अब देखो फ्लावर था डिप्लॉयड, उसी के अंदर ओवरी है वो भी कैसे है डिप्लॉयड यानी कि फ्लावर का ही पार्ट है। फिर फ्लावर ओवरी के अंदर ही मिलेगा आपको ओव्यूल, वो भी कैसा हुआ डिप्लॉयड यानी कि अभी तक यहाँ पे स्पोरोफिटिक जनरेशन चल रही है। और फिर जब इसमें मियोसिस हो जाएगी, मियोसिस यानी कि रिडक्शन, रिडक्शन डिवीजन चलेगी यहाँ पे, तो क्या बनेगा माइक्रोस्पोर और एम्ब्रियोसेक। ठीक है, और ये कैसे होंगे गैमेटोफिटिक। फिर नेक्स्ट हम अगर एंथर की बात करें तो एंथर में क्या है भाई, यहाँ पे माइक्रोस्पोर बने। ठीक है, माइक्रोस्पोर से क्या बने पोलन ग्रेन, कैसे हो गए गैमेटोफिटिक। और जो हमारा एंथर है ये कैसा है स्पोरोफिटिक। फिर फ्लावर कब डेवलप करता है, जब एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या है फ्लोरिजन। ठीक है, क्या बनाता है फ्लोरल बर्ड और उस पर क्या आएगा फ्लावर, सिंपल सी चीज़ है। और अगर मैं स्ट्रक्चरल चेंज की बात करूँ तो भाई फ्लोरल बर्ड बनता है। ठीक है, फ्लोरल बर्ड बन चुके हैं, उसके ऊपर क्या आएगा फ्लावर, यानी कि सारा खेल हार्मोन के बाद का ही है। फिर नेक्स्ट ये हमारा डायग्राम है, बुक में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सेपल है, ये इधर फिलामेंट, ये ऊपर एंथर, ये पीछे दो पेटल है, यहाँ पे स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। इजी सा डायग्राम है, हमने इसको बनाया भी है, ये रहा। अगर आपको ऊपर वाला हार्ड लग रहा है तो ये देख लो, एकदम ईजी सा है, कुछ नहीं। बीच में ये पिस्टिल बना दिया है, पिस्टिल के हमने पार्ट्स लेबल कर दिए, तीन ही पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। फिर स्टेमन है, स्टेमन के दो पार्ट, ऊपर वाला एंथर, नीचे वाला फिलामेंट। फिर पेटल और सेपल, पेटल सेपल आपको इस साल नहीं पढ़ने। ठीक है, फिर नीचे थैलेमस है। इससे हमारा जो इंट्रोडक्शन है पूरा हो चुका है और हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस से।